नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम राजवंशी। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आ रही है सनी देओल की फ़िल्म लाहौर 1947 उसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, लाहौर 1947 फ़िल्म की कहानी होने वाली है एक नाटक पर, जिसका नाम है जिन्होंने लाहौर ना व्याख्या वो जाम्या ही नहीं। ये नाटक पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा चला है, लेकिन अब इस टाइम पे बैन कर दिया गया है और इसी पर हमारे सनी देओल जी फिल्म ला रहे हैं और फिल्म का नाम है लाहौर 1947। अब नाटक मैंने देख लिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्म कैसी होने वाली है। दोस्तों, नाटक की अगर शुरुआत करें तो नाटक की शुरुआत होती है सिकंदर अली मिर्ज़ा से, और जो किरदार निभाने वाले हैं हमारे सनी देओल सर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट मार दो और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो नाटक सुना रहा हूँ, आप लोग उसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा और जितने भी कलाकार होने वाले हैं लाहौर 1947 फिल्म के, आप लोग सभी को भाई इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारे हैं सिकंदर अली मिर्ज़ा का किरदार सनी देओल जी निभाएंगे और जो उनकी पत्नी बनेंगी वो हमारी होंगी प्रीति जिंटा, और उनकी जो बेटी बनेंगी, बेटी का अभी किरदार कंफर्म नहीं हुआ, जैसे कंफर्म होगा बताऊंगा मैं। और दादी का रोल निभाने वाली है हमारी शबाना आजमी, और जो उनका बेटा होता है वो गायब हो जाता है पाकिस्तान से, पता नहीं कहाँ चला जाता है। उसका भाई कौन निभाने वाला है किरदार ये तो कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी विलन जो पहलवान बनेंगे वो शायद हमारे अली फजल बन जाएँ, क्योंकि वो लगते हैं, उनकी बॉडी वॉडी है। और देखते हैं भाई मौलवी का किरदार कौन निभाएगा। तो बहुत से किरदार हैं, आपको इन्हीं के इर्द गिर्द ये नाटक भाई मैं सुनाऊंगा आज, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहो। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, नाटक जब शुरू होता है तब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि भाई पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो चुका है, लाहौर अलग हो गया है और जितने भी भारत के थे जो राज्य थे वो सब अलग हो गए हैं। और ऐसे में जो पाकिस्तान के लोग होते हैं, जितने भी पाकिस्तान में हिंदू होते हैं, वो हमारे भारत में चले जाते हैं, और भारत के जितने भी मुसलमान होते हैं वो पाकिस्तान चले जाते हैं। इसमें से बहुत से लोग मरते हैं, कटते हैं, बहुत खून खराबा होता है जब बंटवारा हुआ होता है हमारे 1947 में। ऐसे में एक परिवार होता है लखनऊ का, वो होता है हमारे सिकंदर अली मिर्ज़ा का, यानी सनी देओल जी का। वो मुसलमान होते हैं फिल्म में, और भाई वो पहुंचते हैं पाकिस्तान यानी लाहौर, और वहाँ उन्हें एक भाई हवेली दी जाती है रहने के लिए कि आप इस हवेली में रहिएगा। आप जो लखनऊ में छोड़ के आए हैं वो तो छोड़ के आए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ ज़मीन देंगे, आप यहाँ रहिएगा। और उस हवेली में लगभग 22 कमरे होते हैं। नाटक में बताया गया है कि उस हवेली के 22 कमरे होते हैं और वो सनी देओल जी के नाम अंकित कर दिया जाता है। जैसे ही नाटक का जो किरदार होता है सिकंदर अली मिर्ज़ा, वो हवेली में जा पहुंचता है, वैसे ही वहाँ वो बातें करता है कि जाओ खाने के लिए कुछ लेके आओ, कमरे देख के आओ कैसे बने हैं, कैसे क्या है सब। और वो आराम फरमा रहा होता है। उतने टाइम में देखता है कि जो उनकी लड़की होती हैं सिकंदर अली मिर्ज़ा की, वो देखती हैं कि उसमें कोई बुढ़िया, यानी एक बूढ़ी औरत रह रही है। वो लड़की डर के बाहर भाग आती है। सनी देओल जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई। तब वो लड़की बताती है कि उसके अंदर कोई है, कोई शायद भूत है। इतने में उनकी जो सनी देओल जी की पत्नी होती हैं बोलती हैं, भूत, यहाँ भूत कहाँ से आएगा, देखते हैं सही से। तो सनी देओल जी देखने के लिए जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी खाला थीं जो हिंदू थीं, लेकिन भारत नहीं गई थीं अपनी हवेली छोड़ के। और सनी देओल जी के पूछने पर बताती हैं कि ये हवेली मेरे लड़के की है जिनका नाम है रतन, और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। इतने में सनी देओल जी बहुत ही उन्हें डांटते हैं, उनसे कहते हैं कि ये तो ज़मीन मेरे नाम पे है, हवेली पूरी मेरे नाम पे है, मैं क्यों उसे छोड़ के जाऊँ, आप छोड़ के जाइए इसे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, हिंदू को रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में जो बूढ़ी खाला होती हैं वो कहती हैं, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगी, अगर आप लोग मुझे मार दो तो मैं छोड़ सकती हूँ, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तो सनी देओल जी होते हैं, उनका जो परिवार होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वो लोग दोबारा से भाई जाते हैं वहाँ जहाँ से वो भाई उनके नाम हुई थी हवेली। और वहाँ पहुँचकर सनी देओल जी उनसे बात करते हैं कि जो वहाँ हवेली अपने नाम की है, हमारे वहाँ एक बूढ़ी खाला रहती हैं और वो हवेली को छोड़कर जाने वाली नहीं है। तो इतने में वो लोग बोलते हैं कि बूढ़ी खाला वहाँ से छोड़ के जाने वाली नहीं है, आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बूढ़ी औरत को धक्का देकर बाहर निकाल सको घर से। इतने में सनी देओल जी बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, किसी को धक्का देकर बाहर क्यों निकालूं। इतने में वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक जुगाड़ है, अगर आप लोग
ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो किरदार होता है सिकंदर अली मिर्ज़ा, वो बोलता है क्या जुगाड़ है। तो वो बोलते हैं कि एक पहलवान है यहाँ के, आप उनसे मिल सकते हो। याकूब नाम होता है पहलवान का, आप उनसे मिल सकते हो। और वो क्या करते हैं, वो सिकंदर अली मिर्ज़ा पूछते हैं तो बताते हैं कि जो पहलवान है वो यहाँ का डाकू है, बहुत ही बड़ा गुंडा है। वो बूढ़ी खाला को मार देगा तो आप लोग ये वहाँ आसानी से रह सकोगे। लगभग 20,000 रुपये लेगा, 1,000 रुपये बोलता है, सॉरी दोस्तों। इतने में वो बोलते हैं सिकंदर अली मिर्ज़ा कि ठीक रहेगा, मैं बात करके देखता हूँ अपने घर में। जैसे ये पत्नी से बोलते हैं कि पूरा पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ मैं इस बूढ़ी औरत का। ऐसे में उनकी पत्नी बोलती हैं कि क्या बंदोबस्त करके आप आए हैं। तब वो बताते हैं, सिकंदर अली मिर्ज़ा बताते हैं कि मैंने पहलवान है याकूब, वो मार देगा इस औरत को और हमारे भाई कांटा निकल जाएगा पैर का है। ऐसे में उनकी पत्नी बोलती हैं कि इतना बड़ा पाप हम क्यों करें, हमारे भी साथ एक बेटी है, अगर उसके साथ कुछ भला बुरा हुआ तो ऐसे में वो सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं तो क्या करें हम, आखिर ये बूढ़ी औरत छोड़ के भी नहीं जाने वाली है, फिर क्या करें। उन्हें ऐसे धीरे धीरे लगभग 1 महीना हो जाता है और एक बार एक पड़ोसी कोयला मांगने के लिए आता है। तो उनकी जो पत्नी होती हैं सिकंदर अली मिर्ज़ा की, वो बोलती हैं कि दादी अम्मा कोई कोयला मांगने के लिए आया है, मैं दे दूँ या नहीं दे दूँ। तब दादी बोलती हैं कि आप इतना क्यों घबरा रही हैं, इतना क्यों पूछ रही हैं मुझसे कि कोयला दे दूँ या ना दे दूँ, आप आसानी से दे दो उन्हें। 2-3 किलो कोयला मांगती है वो, जो पड़ोसन होती है, और वो दे देती हैं। जो हमारी अम्मा होती हैं, यानी उन्हें बोला जाता है माई, बोलते हैं वहाँ के लोग। माई होती है, माई पूरे मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं। यानी किसी की कोई भी मदद हो तो वो करती हैं। कोई भी कितना भी तकलीफ़ में हो, उनके पास भले ही कुछ ना रह जाए, लेकिन वो पूरी पूरी मदद करती हैं। और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, खांसी की, बुखार की दवाइयाँ होती हैं, उनके पास ऑलरेडी रहती हैं और वो उसी का भाई काढ़ा वाढ़ा बना के पिलाती रहती हैं इधर से उधर। तो उनका बहुत ही अच्छा फैन फॉलोइंग होता है उधर। जो हमारी माई होती हैं, जो हमारी बूढ़ी खाला होती हैं, माई नाम से उन्हें जानते हैं सभी लोग। तो भैया धीरे धीरे करके बहुत सा टाइम निकल जाता है और एक समय जो होता है, वहाँ का डाकू वो आता है सिकंदर अली मिर्ज़ा के घर के पास। सिकंदर अली मिर्ज़ा से बोलता है कि जो खाला हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालो, अगर नहीं निकालते तो मैं निकाल देता हूँ, और जो ऊपर के 11 कमरे हैं वो मुझे चाहिए। तो इतने में सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं आपको क्यों चाहिए ऊपर के 11 कमरे। तो वहाँ का जो सिकंदर अली मिर्ज़ा होते हैं वो कहते हैं पहलवान से, तो पहलवान बोलता है कि मैं यहाँ का पहलवान हूँ, डाकू हूँ, जो भी कोई नया घर लेता है यहाँ ऊपर के मुझे कमरे मिलते हैं। हवेली हो गई या कुछ भी हो गया, घर कोई भी हो गया, मुझे कमरे मिलते हैं यहाँ। तो सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं कि इस पे मेरा कोई हक नहीं है, इसमें एक खाला रहती हैं, उन्होंने मुझे रहने के लिए शर्त दी है, तो मैं भी यहाँ रह रहा हूँ और आपको 11 कमरे नहीं मिलेंगे। इतने में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पहलवान और वहाँ से भाई बहुत ही गुस्से में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो खाला होती हैं और जो सिकंदर अली मिर्ज़ा होता है, उनकी पत्नी होती हैं, सभी लोग आपस में बहुत ही प्यार से मिलजुल के भाई रहने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो हमारी खाला होती हैं और सिकंदर अली मिर्ज़ा होते हैं, सभी लोग आपस में बहुत ही प्यार से मिलजुल के रहने लगते हैं। ऐसे में सनी देओल का जो भाई किरदार होता है वो भी घुल मिल जाता है, सभी लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। लेकिन जो फिल्म का भाई विलन होता है यानी पहलवान, उसे भाई बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। वो जो यहाँ के हमारे मौलवी होते हैं, मौलवी के पास जाता है, मौलवी से कहता है कि ये जो बूढ़ी औरत रहती है हमारे यहाँ, इसे यहाँ से धक्का मार के बाहर निकालो, क्योंकि हम सभी लोग बस्ती में मुसलमान रहते हैं और ये हिंदू औरत क्यों रुक गई हमारे पाकिस्तान में, इसे भी बाहर जाना चाहिए था और भारत अगर नहीं जाती है तो यहाँ से इसे धक्के मार के बाहर निकालो। तो मौलवी साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान हो या भारत, सभी को रहने का हक है, क्या मुसलमान हो गया क्या हिंदू हो गया, सभी को रहने का हक है। इतने में मौलवी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पहलवान और मौलवी को भी भला बुरा बोल देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दोस्तों सिकंदर अली मिर्ज़ा, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी लोग प्यार से रहते हैं माई के पास और माई से बहुत ही प्यार भी करते हैं। एक बार माई बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी हुई होती हैं और तब सिकंदर अली मिर्ज़ा और उनकी पत्नी बोलती हैं कि आप इतना उदास क्यों हैं। तब वो बोलती हैं कि मुझे अपने बेटे की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। इतने में सभी लोग उन्हें तसल्ली देते हैं और ऐसे करके बहुत सा टाइम बीत जाता है, लेकिन जो फिल्म का विलन होता है पहलवान, उसे बिल्कुल भी भैया करारी नहीं पड़ती। वो उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई प्रयास करता रहता है और इधर से उधर भटकता रहता है। दोस्तों ऐसे में जो फिल्म की लीड कास्ट में है हमारे सनी देओल सर। यहाँ जो आसपास के लोग होते हैं उनसे मिलजुल कर रहने लगते हैं
और एक टाइम पे जो हमारी खाला होती हैं माई, वो बीमार हो जाती हैं और उनकी हो जाती है मृत्यु। आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दो और दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट मारो कि आप लोग भाई कितना एक्साइटेड हो इसके दूसरे पार्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भैया आप अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते तो भाई इस वीडियो पर 1000 लाइक हो जाने चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।